नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का 20 प्रश्न और ये 20 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है और कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया हुआ है उस परीक्षा का नाम प्रश्न के पहले दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय डैश सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। A11, B10, C8, D9। इसका सही उत्तर है D, 9 सदस्यों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 सदस्य जो है वो अस्थायी हैं और 5 सदस्य अस्थायी हैं। और कोई भी सकारात्मक जो निर्णय लिया जाता है उसमें अस्थायी सदस्य संख्या जो 10 है उसमें आधा और 1 यानी 6, और जो अस्थायी सदस्य हैं 5 उसमें आधा और 1 यानी 3। तो 6 और 3 9 सदस्यों के द्वारा सुरक्षा परिषद में कोई सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, साधारण विधि का क्या अर्थ है? A, उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। B, सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून। C, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। D, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। तो इसका सही उत्तर है D, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून ही साधारण विधि कहलाता है, यानी कि विधानमंडल द्वारा बनाया गया और कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाने वाला कानून। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? A, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। B, न्यासी परिषद। C, आर्थिक और सामाजिक परिषद। D, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसका सही उत्तर है D, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक अंग है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद ये 3 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसके अलावे संयुक्त राष्ट्र महासभा चौथा अंग, सुरक्षा परिषद 5वां अंग और आपका जाकर के 6ठा अंग जो है वो 6ठा अंग आपका हो गया सॉरी 6ठा अंग याद नहीं आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य है डैश से है। A, शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। B, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। C, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। D, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है B, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। OBC को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के अंतर्गत वैसे OBC परिवार शामिल हैं जिनकी आमदनी 8 लाख रुपया सालाना से अधिक है, उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा। और जिनकी आमदनी वार्षिक 8 लाख रुपया से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। A, 1963, B, 1973, C, 1983, D, 1993। इसका सही उत्तर है D, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या है? 1, पंचायत समिति। 2, ग्राम सभा। 3, जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर है B, 2, 1, 3। सबसे छोटा क्रम जो है संस्था नीचे से ग्राम सभा है, फिर 1 है पंचायत समिति है और फिर जिला में जिला परिषद है। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI संविधान की किस अनुसूची में है? संविधान की किस अनुसूची के सूची में है? तो A, केंद्रीय। B, राज्य। C, विश्व। D, संवर्ती। इसका सही उत्तर है A, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में CBI है। प्रश्न संख्या 8 है,
किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? ए नैतिक, बी समाजवादी, सी युक्तिपरक, डी स्वजातीय। तो इसका सही उत्तर है सी युक्तिपरक जो है वो निर्णय हमेशा लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब किताब करके लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ए मध्य पूर्व शांति समझौता, बी अफ्रीका में शांति समझौता, सी लैटिन अमेरिका में शांति समझौता, डी दक्षिण पूर्व एशिया में शांति समझौता। इसका सही उत्तर है ए मध्य पूर्व शांति समझौता से जो है सटल कूटनीति जुड़ा हुआ है। मध्य पूर्व एशिया में शांति स्थापित करने के लिए ये सटल कूटनीति जो है वो लाया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। ए 1972, बी 1984, सी 1981, डी 1986। इसका सही उत्तर है डी 1986 ईस्वी में भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में। प्रश्न संख्या 12 है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को डैश कहते हैं? ए तख्तापलट, बी हड़ताल, सी मार्शल लॉ, डी राजनैतिक बंदी। इसका सही उत्तर है सी मार्शल लॉ। सेना जब प्रशासन तथा न्यायपालिका पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है और उसके बाद जो सेना के द्वारा शासन चलाने के लिए नियम कानून जारी किया जाता है उसी को मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? ए संघीय गणराज्य, बी संवैधानिक राजशाही, सी साम्यवादी, डी सैन्य तानाशाही। इसका सही उत्तर है बी संवैधानिक राजशाही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है भूटान में है। प्रश्न संख्या 14 है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? ए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, बी विलियम तृतीय, सी एडोल्फ हिटलर, डी बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है सी एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की शुरुआत की। हिटलर को जो है नाजीवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? ए जापान, बी रूस, सी इटली, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी इटली में जो है फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ। और इटली में फांसीवाद राजनीतिक जो सिद्धांत था इसी सिद्धांत पर जर्मनी का नाजीवाद का सिद्धांत था। और फांसीवाद और नाजीवाद दोनों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 16 है, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? ए तानाशाही, बी उपयोगितावाद, सी प्रजातंत्र, डी सर्वसत्तावाद। इसका सही उत्तर है ए तानाशाही। फासिज्म का विश्वास तानाशाही जो है वो शासन के सिद्धांत में है और इसी तरह का विचार जो है नाजीवाद का भी है। प्रश्न संख्या 17 है, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? ए राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, बी राज्य एक प्रकार से कुछ लोगों के हाथ शोषण संबंधी औजार है, सी राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है, डी नेशन स्टेट एक प्रकार से और विवाद प्रभुत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राज्य राजा के नियंत्रण में है, ये फांसीवाद का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 18 है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ए आर हेस, बी मुसोलिनी, सी हिटलर, डी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है ए आर हेस जो है इनका ये स्टेटमेंट था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है।
जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। प्रश्न संख्या 19 है, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को कहते हैं? ए सीनेट और प्रतिनिधि सभा, बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। स्विट्जरलैंड की संघीय विधानमंडल के 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। बाकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा ये अमेरिकी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। और प्रश्न संख्या 20 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 1 वर्ष। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्षों का है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।